वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और अब बात करते हैं सैलाब से मुतासर इलाकों का। आईजी पंजाब ने डीजी खान का दौरा किया है। देखिए राना सरवर की इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब फैसल शाहकार का जनूबी पंजाब में सैलाबज़दा इलाकों के दौरे पर डीजी खान पहुंच गए। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। आईजी पंजाब ने सैलाबज़दगान की मदद के लिए जारी पुलिस रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों का भी जायजा लिया। RPO डेरा गाजी खान ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में पुलिस की इमदादी कार्रवाइयों बारे आगाह किया। आईजी पंजाब ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और पंजाब पुलिस की जानब से राशन बैग्स भी तकसीम किए। पंजाब पुलिस के 6000 से जायद जवान सूबे भर में सैलाब ज़दगान की मुआवनत के लिए काम कर रहे हैं। आईजी पंजाब का कहना था कि पुलिस की 400 गाड़ियां, 288 बाइक्स, 74 मोटर बोट्स और दीगर वसाइल रेस्क्यू वर्क में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब पुलिस की जानब से 388 रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं, जो मुतासरा इलाकों के 743 दहातों को भी खाली करवाया गया है। 20,600 मुतासरीन सैलाब और 6000 से ज्यादा मुआशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। दरियाई चेक पोस्ट की तमाम मोटर बोट्स मुतासरीन की मदद और रिलीफ वर्क में मसरूफ है। आईजी पंजाब का कहना था कि डीजी खान राजनपुर, मियांवाली, लिया, भक्कर, मुजफ्फरगढ़ समेत दिगर मुतासरा अजला में पुलिस सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुतहरिक है। आईजी पंजाब की सैलाब के दौरान रेस्क्यू वर्क में अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकार को शाबाश। मुश्किल वक्त में सैलाब ज़दगान की मदद और बहाली के लिए तमाम वसाइल का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। आईजी पंजाब का मजीद कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना कर रहा है। मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर एडिशनल आईजी साउथ पंजाब, RPO डीजी खान और DPO डीजी खान समेत दिगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन राना आमर के साथ राना सरवर, मेट्रो न्यूज़ लाहौर। दीगर शहरों की तरह गुजरावाला में भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमदादी कैंप लगा दिए गए हैं, जहां पर शहरी दिल खोलकर अपने सैलाब ज़दगान भाइयों की इमदाद के लिए दिखाई देते नजर आ रहे हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे राना जावेद महमूद से, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं गुजरावाला GT रोड में मौजूद हूँ। जैसे कि सैलाब ज़दगान के यहाँ पे कैंप लगा दिए गए हैं, जिसमें सियासी समाजी कारकुनों के कैंप लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ मतबे फ़िक़े का हर फर्द भी सैलाब ज़दगान की मदद करने में कोशिश दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के चारों सूबे में इस वक्त सैलाब ज़दगान ने अपनी लपेट में लिया गया है। शहरी इस वक्त सैलाब ज़दगान के अपने भाइयों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त कैंप में जो लोग शहरी डोनेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें खुश्क मेवजात हैं, दालें हैं और कंबल वगैरह भी डोनेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इधर मैं आपको आगाह करता चलूँ, जो सैलाब ज़दगान हमारे भाई बहनें हैं, इनके और जो दिल हैं जख्मी हैं, इस वक्त उनकी आंखें तरसी हुई हैं और बच्चे भूख से पिला उठे हैं और मदद की अपील की जा रही है कि शहरी दिल खोलकर सैलाब ज़दगान की मदद की जाए। भेड़शाह में भी मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ जगहों पर खैमा बस्ती कायम तो की गई है, लेकिन वहां पर मुतासरीन के लिए कोई खास इंतजामात नहीं किए गए हैं। मुतासरीन खैमे में फाकों पर जिंदगी बसर करने लगे हैं। वहां हमारे रिपोर्टर इरफान लाशारी मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। इरफान, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस टाइम मैं मौजूद हूँ भेड़शाह सिटी में, जहाँ बारिश मुतासरीन के लिए टेंट जो है सिटी वो कायम की गई है। यहाँ पर इंतजामिया का जो कोई भी है वो तवज्जो नहीं है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है लोगों में राशन बांट रहे हैं, 2 वक्त की रोटी उनको दे रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के NGOs हैं, हैदराबाद से, कराची से, या यहाँ के मकामी लोग हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ की इंतजामिया गायब हैं। DC मटियारी AC हाला की तरफ से यहाँ पर जो है कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। बेयारो मददगार है। इंतजामिया को चाहिए कि इनकी मदद करे, सैलाब मुतासरीन की, बारिश मुतासरीन की, और इनको जो है मुख्तलिफ जो सहूलियात हैं वो फराम की जाए। शक्करगढ़ में भी सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप लगाई गई हैं, जिसमें मुखय्यर हजरात बढ़ चढ़कर सैलाब ज़दगान के लिए हर किस्म का राशन और नकदी, कपड़े, कंबल, टेंट, पानी, बच्चों के लिए दूध, बिस्किट समेत दीगर अशिया ज़रूरियात जमा करवा रहे हैं। मजीद जानते नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ शक्करगढ़ राना इश्तियाक से। जी राना इश्तियाक, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मुल्क भर में जगह जगह पर सैलाब ज़दगान के लिए तंजीमों ने कैंप लगाए हुए हैं, जिनमें पाक आर्मी और चिनाब रेंजर भी मौजूद है। मैं इस वक्त पाक आर्मी के कैंप में मौजूद हूँ। हमारे साथ शहरी भी हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि वो इसमें
शहरियों को क्या पैगाम देते हैं और खिदमत के लिए वो क्या क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि जैसे पूरे मुल्क में सैलाब ज़दगान लोगों के लिए जो है ना मुख्तलिफ कैंप्स लगाए जा रहे हैं, इसी तरह हमारे इलाके शकरगढ़ में भी आर्मी की तरफ जानिब से जो है ना वो कैंप लगाया गया है, अमदादी कैंप। उसमें पूरा शकरगढ़ के लोग जो है ना हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़ कर। हमें भी चाहिए, हमारे दोस्तों को भी चाहिए कि अपनी पॉकेट मनी से जितना कुछ कर सकते हैं वो जो है ना बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, ताकि हमारा कोई भी भाई जो है ना वो भूखा ना सोए। जो लोग बेघर हो चुके हैं सैलाब की वजह से, वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर सकें। और मुश्किल के इस वक्त में जो है ना हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, पाकिस्तान आर्मी ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी इसमें कोशिश कर रही है, और इंशाल्लाह हम इस मुश्किल वक्त से छुटकारा पा लेंगे। रहमान रहीम। इस वक्त जो है पूरे मुल्क के अंदर जो है वो सैलाब की नागहानी आफत, जिसमें सूबा पंजाब, सूबा सिंध और KPK के 70% से ज़्यादा जो है वो इलाका सैलाब की वजह से मुतासर हुआ है। इस वक्त 2.5 करोड़ के करीब अब पाकिस्तानी ऐसे हैं जो छतों से महरूम हो चुके हैं। यानी शकरगढ़ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उठिए और आगे बढ़िए। मुसीबत के इस वक्त में अपने उन बेबस माँओं, बहनों और बच्चों के लिए खुराक का बंदोबस्त करें। अपने शहरी की बात से उनका यही कहना है कि तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है, अर्ज कर रहे हैं कि जो हमारे भाई सैलाब ज़दगान में मुतासरा हैं, हम उनके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपनी पॉकेट मनी से हम उनकी खिदमत करें। और इसमें हमारी खासकर पाक आर्मी और चनाब रेंजर जो क्या वो सर अंजाम और खिदमत का पहला कदम जो कि उठा रहे हैं। जिला बदीन में हालिया तूफानी बारिशों और सेंध नालों के शगाफों ने तबाही मचा दी है। शहरी और देही इलाकों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बदीन अली नवाज चन्ना से। जी अली, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बदीन के आखिरी गांव हयात खासकेली में। ये हयात खासकेली वो गांव है जो ज़िला मीरपुर खास के तहल के जुड्डो के बिल्कुल करीब है। जो आधा हिस्सा इसका जो है बदीन ज़िले की सरहद में आता है। आप देख सकते हैं ये वो हयात खासकेली है जहाँ पर पुरान जो सिम नाला है वो उसको कट लगा था। उस कट लगने की वजह से ये जो है मुकम्मल पानी की जद में आ गया है। आपको हमारा कैमरामैन दिखाएगा कि वो सामने जो है ये हयात खासकेली का जो है गांव है, आखिरी गांव। इससे जो है आगे पुरान नदी आएगी। पुरान नदी जो है वो उसकी पहली तरफ जो है जुड्डो तेल का है। उस जुड्डो तेल का ताल्लुक जो है मीरपुर खास ज़िले से। आपको ये हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि ये जो सामने घर जो है ये बिल्कुल पानी की जद में आ गए। यहाँ के इलाका मकीन जो है अपना घर छोड़कर बिल्कुल जो है ना यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। खास के लिए जुड्डा सारा बूट गया है। अभी कोई खाने पीने का इंतजार नहीं है, न गांव वाँव सारा खत्म हो गया। अभी बेचने में मजबूर है। जो ही माल पानी राशन आते हैं सारे बड़े बड़े आदमी वो खा रहा जाते हैं। हम गरीबों को कुछ नहीं आती है। हमारे को दिन को मच्छर खाते हैं। अभी जो मेरे हमारे को बेनजीर इनकम सपोर्ट के पहले से पैसे मिल रहे थे वो इमरान हमारे पैसे काट ले गए। दूसरे अपने हुकूमत के बंदे नए लेके के उसमें पैसे लगाए। हम बहुत मजबूर है, हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। बरसाती पानी टंडो मोहम्मद खान के मुताबिक देहातों में मौजूद है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आमिर जान गांव मिर्जा अवान में मौजूद हैं। जी आमिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मिर्जा अवान में, जहां पे अब तक बरसाती पानी मौजूद है, जिसके बायस लोगों को सख्त दुश्वारी का सामना है। गांव बरसाती पानी में डूब चुका है। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने में मजबूर हैं और हुकूमत की जानिब से इनको कोई किसी किस्म की इमदाद नहीं मिली। आए बरसात मुतासिर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मैं मिर्जा अवान गोट का रहवासी हूँ। हमारे गांव में तकरीबन 20-25 दिन हो गए बारिश के हवाले से बात कर रहा हूं कि बारिश का पानी अभी तक हमारे घरों में, हमारे के आसपास जितने भी 108 तकरीबन घर हैं जो कच्चे मकान आते हैं टोटल गिर चुके हैं। और जो भी हमारे पास गिरदाई में जितने भी गरीब अवाम बैठी है अपने खुले आसमान तले बैठे हैं। हुक्मरानों से कोई भी उम्मीद हमें नहीं हुई। किसी ने कोई हमें फिलहाल अभी कोई ना टेंट, ना कोई मदद, ना कोई मना पूछने के लिए, ना बड़ा नहीं छोटा, ना DC, ना कोई ऐसा है। एक से मेरा नाम है अब्दुल खालिक, ये गांव में रहता हूँ। असल बात ये है इतना पानी खड़ा हुआ है, कोई निकालने के भी तैयार नहीं है। हम सड़कों पे बैठे हैं। जिसका घर बने हुए हैं वो भी गिर चुके हैं। इमदाद वगैरह आती है, मोहब्बत खान बुर्गी कोट में रुक जाती है। बोला क्या है, आगे तक पहुंचा नहीं रहे हैं। बोला इस गांव में कोई मसला ही नहीं है, आपके सामने घरों में पानी खड़ा हुआ है। लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। माल वगैरह है वो अभी किसी का मर चुका है, बच्चे बीमार है।
कहाँ जाएं? जी जैसा आपने सुना कि बरसात मुतासिर का कहना है कि हुकूमत की जानिब से हमें किसी किस्म की इमदाद नहीं मिली। अब रुख करते हैं लोधरा का, जहां सैलाब की तबाहकारियों की वजह से हाईवे मोटर पुलिस ने रिलीफ कैंप लगा दिया है। डीएसपी मोटरवे बीट 20 हम्माद हमारे ब्यूरो चीफ हसनैन शाह के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी हसनैन शाह, बताइएगा डीएसपी हम्माद सैलाब ज़दगान के हवाले से क्या कहते हैं? इस वक्त नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस ने अपना कैंप लगाया हुआ है बीट नंबर 20 और हमारे साथ डीएसपी साहब हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं सैलाब ज़दगान के हवाले से। जी सर। इस वक्त जैसे आपको मालूम है कि हमारा सारा मुल्क तकरीबन जो है वो फ्लड की वजह से इफेक्ट हुआ है, तो उसी चीज़ को नज़र रखते हुए हमने इंस्पेक्टर जनरल की हदायत को फॉलो करते हुए एक फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो हमने इस्टेब्लिश किया है यहाँ B20 भावलपुर में। और हम इंशाल्लाह एक बड़ी अमाउंट और राशन जो है यहाँ से इकट्ठा करके अपने इफेक्टिव भाई हैं और बहनें हैं उन तक पहुँचाएंगे। सदका खैरात में हिस्सा बढ़ चढ़ कर लें। हसनैन शाह, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, लोधरा। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान ने जिला भर से आए साइलिन की दरखास्तों की समाअत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान ने मेट्रो 1 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान ने जिला भर से आए सालीन की दरखास्तों की समाअत की है। तो मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान। सर बताइए कि जिला भर से आए सालीन की दरखास्तों के आपने समाअत के बारे में क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है कि ये हमारे आईजी साहब की पॉलिसी है, आरपी साहब की डेली बेसिस पे तमाम DPOs करते हैं अपने ऑफिस में, पब्लिक कंप्लेंट सुनते हैं, ओपन डोर पॉलिसी है। जिन लोगों की दाद रसी नहीं हो रही होती या फिर सुनवाई नहीं हो रही होती है वो समझते हैं कि इस ऑफिस में आना चाहिए, उन सबको हम डेली यहाँ पे सुनते हैं खुद DPOs, और उसी वक्त ऑर्डर्स पास किए जाते हैं। किसी ऑफिसर को टेलीफोन करना है, टेलीफोन पे इंस्ट्रक्शंस पास कर देते हैं, वरना तहरीरी तौर पे करते हैं ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। सर हमने लोगों से कमेंट किया है कि बड़ी अच्छी बात है, आपसे बड़े खुश हैं कि DPO साहब बड़े अच्छे हैं कि दरखास्तों की समाअत करते हैं। कितने दरखास्तों सर आपने समाअत की? आज तकरीबन कोई होंगे 20-25 साल होंगे, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी इससे भी कम हो जाते हैं। तो ये सिलसिला ऐसे डेली बेसिस पे चलता रहता है। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान का यही कहना था कि जिला भर से साइलिन आए दरखास्तों की समाअत इसलिए की जाती है कि उनको कोई भी मसला मसाइल हो तो मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। डहर की MNA सूबाई वजीर अब्दुल बारी पताफी ने सैलाब और बारिश मुतासरीन के पास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनके मसाइल भी सुने। इस मौके पर अब्दुल बारी पताफी ने डहर की इमाम बारगाह, अजीम कॉलोनी, सिनेमा रोड, दाद लगारी, केंझर, मीरपुर माथेलो और दीगर इलाकों का दौरा किया और सैलाब और बारिश मुतासरीन को सूबाई हुकूमत की भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई गई, जिसमें सूबाई वजीर के साथ जाम जाहिद खान डहर, अब्दुल रब पताफी, मसूद अशरफ, सलाहुद्दीन पताफी, मोहम्मद अशरफ पताफी और दीगर मौजूद थे। इस दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर डहर की शहरयार खान ने सूबाई वजीर को सैलाब और बारिश के मुतासरीन के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई और सूबाई वजीर ने बारिश के मुतासरीन के घरों से जल्द पानी निकालने की हिदायत भी की और बारिश मुतासरीन के लिए लगाए गए रिलीफ कैंप्स का भी दौरा किया गया। तबस्सुम की अपनी टीम के हमरा रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक होने वाले ASI मोहम्मद लतीफ़ के घर आमद, मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। मज़ीद देखते हैं राना अरसलान की रिपोर्ट। हम DPO उकाड़ा खालिद महमूद तबस्सुम ASI मोहम्मद लतीफ़ के घर पहुंच गए। इनके साथ DSP सलीम रत भी मौजूद थे। ASI मोहम्मद लतीफ़ गुज़िश्ता रात फैसलाबाद रोड पर एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खालिद महमूद तबस्सुम अपनी टीम के हमरा इनके अहले खाना से ताज़ियत के लिए आए, जहां इन्होंने फातिहा ख्वानी करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा खालिद महमूद तबस्सुम का कहना था कि ASI मोहम्मद लतीफ़ इंतहाई ईमानदार और फर्जशनास अफीसर था। हम इस गम की घड़ी में मरहूम की फैमिली के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। इन्होंने अकाउंटेंट राव साजिद अली को हिदायत देते हुए कहा कि मरहूम के लौहकीन को तमाम वाजबात जल्द अज जल्द अदा किए जाएं और इनके बच्चों की तालीम और तरबियत का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाए। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले पुलिस एहलकार हमारे सर का ताज हैं। इनकी फैमिलीज के लिए हमारे महकमे के दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। कैमरा टीम के साथ राना अरसलान, मेट्रो 1 न्यूज़, उकाड़ा।
रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल तैयब हफीज चीमा ने अमरोज पाकपतन का विजिट किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल ने थाना मलका हांस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने थाना मलका हांस में कोर्ट फ्रंट डेस्क, थाने के रिकॉर्ड और थाने में सफाई सुथराई के इंतजाम को चेक किया। आरपीओ साहिवाल ने डीपीओ ऑफिस पाकपतन में तमाम ब्रांचेस हाई के रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन की और रिकॉर्ड पर दस्तखत भी किए। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल ने डीपीओ पाकपतन नसीबुल्लाह खान के हमरा दफ्तर पुलिस में डीएसपी एचओ तफ्तीशी अफसरान से मीटिंग भी की। मामू कांचन में मोटरसाइकिल की बैटरी फटने से एक शख्स तेजाब से झुलस गया, करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना मामू कांचन के नवाई गांव में शौकत अली अपने मोटरसाइकिल की बैटरी रिपेयर कर रहा था कि बैटरी अचानक फट गई। बैटरी में मौजूद तेजाब से शौकत झुलस गया, जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। कहरोड़ पक्का में अपनी मदद आपके तहत लाखों रुपए मालियत से बनाए गए मुजीब क्रिकेट ग्राउंड में शरपसंद अनासिर ने रात गए ग्राउंड में पानी छोड़ दिया है और ग्राउंड में लगाए गए लाइटिंग पोल भी गिरा दिए हैं। मजीद देखते हैं हसनैन खान की इस रिपोर्ट में। मुआशरे में एक तरफ खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए खेलों के मैदान आबाद किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब हैट मांझा मौजा भोबतपुर में अपनी मदद आपके तहत लाखों रुपए मालियत से बनाए गए मुजीब क्रिकेट ग्राउंड में शरपसंद अनासिर ने रात गए ग्राउंड में हल चलाकर पानी छोड़ दिया है और ग्राउंड में लगाए गए लाइटिंग पोल भी तोड़कर गिरा दिए गए हैं। खेल का मैदान वीरान करने वाले अनासिर के खिलाफ खिलाड़ियों का एहतजाज करते हुए कहना था कि गुज़श्ता रात शरपसंद अनासिर ने ग्राउंड में हल चलाकर पानी छोड़ दिया है। ग्राउंड में लगे लाइटिंग पोल भी गिरा दिए गए हैं। स्टेडियम में क्रिकेट की पिच भी उखाड़ दी गई है। मुजीब एकेडमी ने अपनी मदद आपके तहत नौजवान नस्ल के लिए खेलों की सरगर्मियों के लिए ग्राउंड बनाया था। खिलाड़ियों का कहना था कि हमारे इलाके में और कोई ग्राउंड नहीं है जहां पर हम अपनी सरगर्मियां जारी रख सकें। शरपसंद नासिर ने स्टेडियम से साइन बोर्ड भी चोरी कर लिए हैं। रात को फ्लड लाइट मैच के लिए लगाई गई लाइटिंग और पोल्स को उखाड़ कर तोड़ दिया गया है। ग्राउंड खत्म होने पर इलाके के खिलाड़ी मायूस दिखाई देने लगे हैं। इन्होंने डीपीओ लोधरा और डीसीओ लोधरा से फौरी तौर पर खेलों के मैदान को खत्म करने वाले अनासिर के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको मीरपुर खास से, जहां बड़े पैमाने पर मीरपुर खास पुलिस के अफसरान और जवान पर मुश्तमिल तरबियत याफ्ता रेस्क्यू टीमें 24 घंटे अवाम की जानो माल की हिफाजत कर रही हैं। शदीद बारिशों की सूरत हाल के पेश नज़र एसएसपी मीरपुर खास की सरबराही में मीरपुर खास पुलिस के इमदादी काम और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि एसएसपी मीरपुर खास का जिला के एसडीपीओज, एसएचओज और मुतालिका अफसरान के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी काम जारी है। जबकि मुसलसल बारिश और सैलाब मुतासरीन को एसएसपी मीरपुर खास की तरफ से इमदाद भी दी जा रही है। खाना और पीने का पानी मुहैया किया जा रहा है। कोटरी दरिया सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पानी की सतह में इजाफा किया गया। महकमा आबपाशी की दरिया सिंध में ऊपर का भाव 48,736 क्यूसिक बताया है, जबकि नीचे का भाव 43,925 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे दीदार अली मल्ला से। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दरिया सिंध में पानी में इजाफा बताया गया है। दरिया सिंध में नीचे सतह के सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। आपको बताता चलूं कि कोटरी के इलाका खानापुर खारो को जहां पे नश्तों का काम जारी है। महकमा आबपाशी के मुताबिक दरिया सिंध की ऊपर सतह का पानी 4,08,736 क्यूसिक बताया गया है, जबकि नीचे की सतह 4,03,925 रिकॉर्ड की गई है। आपको बताता चलूं कि 2010 के सैलाबी सूरत हाल में 11 लाख क्यूसिक पानी जो दरिया सिंध से क्रॉस किया गया था, जबकि 2015 के दौरान 9.5 लाख के करीब यहाँ से पानी गुजर चुका था। एडमिनिस्टर आबपाशी के मुताबिक अभी जो पानी की सूरत हाल है वो 5 से 6 लाख के करीब है, जो जहां पर सैलाबी की कोई भी सूरत हाल नहीं है और ना ही कोई दरिया सिंध में खतरे की ऐसी कोई बात है। मुतलका इंतजामिया ने नहरों में पानी की सप्लाई शुरू कर दी है और नदी के किनारे देहात वो ज़ेरे आब आ गए हैं और ज़मीनें भी ज़ेरे आब आ गई हैं।
उमरकोट से आपको खबर देंगे, जहां सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज मैदान में आ गई है। पाक फौज की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन में 300 से जायद मुतासरीन खानदानों में राशन तकसीम किया जा रहा है। पाक फौज छोर कैंट के कर्नल कामरान मेजर मोहम्मद हसन की निगरानी में पाक फौज के जवानों ने मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन में 300 से जायद मुतासरीन खानदानों में राशन तकसीम किया। पाक फौज की जानिब से मुतासरीन को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं, जबकि पाक फौज मुसीबत की इस घड़ी में अपने हमवतनों के साथ है। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करते रहेंगे। कर्नल कामरान मुतासरीन ने पाक फौज के इक़दाम को सराहते हुए खुशी का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की ज़ेर निगरानी मुखय्यर हजरात के साथ मीटिंग की, जिसमें अंजुमन ताजरान और पेस्टिसाइड के ताजर बरादरी ने शिरकत की है, जहाँ सैलाब ज़दगान के लिए फंड जमा किया गया। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी मोहम्मद अरसलान कादरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ TMO ऑफिस शोरकोट में। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की सरबराही में जो है सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए जो है फलाई कैंप लगाया गया, जिसमें जो है अंजुमन ताजरान ने और पेस्टिसाइड के जो दुकानदार हजरात हैं, मुखय्यर हजरात ने शिरकत की है। इस हवाले से जो असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट क्या पैगाम देंगे, उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस दफ़ा जैसा कि आपको पता है कि पूरे मुल्क में जो सैलाब की बड़ी तबाहकारियाँ हुई हैं और उसने हमारा KPK का एरिया और सिंध का एरिया और बाकी जो है बखर, मियाँ वाली, DG खान, तौसा का एरिया काफ़ी मुतासर किया है और बहुत सारे लोग बेचारे जो है वो बेघर हुए हैं और उनके लिए बहुत अशद ज़रूरत है खुराक की, सामान की। तो कमिश्नर फैसलाबाद की तरफ से यहाँ पे रिलीफ कैंप लगाया गया था। उसमें हमारी ताजर बरादरी ने, फर्टिलाइजर्स डीलर, पेस्टिसाइड डीलर्स और बाकी शहर की जो मुखय्यर हजरात हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ताकि इस मुसीबत की घड़ी में हम अपने उन बहन भाइयों के साथ इकट्ठे हो सकें, उनके साथ खड़े हो सकें और उनकी मुसीबत में उनका अजाला कर सकें, उनकी मदद कर सकें। जी, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की बात सुनी है कि यहाँ पर जो है अंजुमन ताजरान ने और पेस्टिसाइड के जो मुखय्यर हजरात हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हर जो पाकिस्तानी शहरी को, मुसलमान को चाहिए इस मौका पर अपना जो है कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर मिलाए। शेखुपुरा अंजुमन ताजरान ब्यूटी पार्लर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए चौक जिन्ना पार्क में कैंप लगाया गया, जिसमें खवातीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। शेखुपुरा अंजुमन ताजरान एसोसिएशन के सदर ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में हम मुतासरा बहन भाइयों के साथ हैं। हम ये इमदाद पाक आर्मी के हवाले करेंगे। जिन्ना पार्क में लगाए गए सैलाब मुतासरीन कैंप में खवातीन ने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया और अपने अतियात जमा करवाए। इस मौके पर खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनका कहना था कि वो सैलाब मुतासरीन की बहाली तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासरीन के लिए रोजाना की बुनियाद पर खाने की फराहमी के साथ खुश्क राशन खेमे दिए जा रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में मुखय्यर हज़रात अपना किरदार अदा करें। समाजी तंजीम के मरकजी चेयरमैन इमरान लोधी की नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़ डेरा गाजी खान शेख रमजान नदीम से खुसूसी गुफ्तगू हुई है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जी, जैसे कि जनूबी पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी है, डेरा गाजी खान डिवीजन ज़्यादा मुतासर हुआ है। डेरा गाजी खान और राजनपुरा के इजला में सैलाब से जो लोग मुतासर हुए हैं, उनकी इमदाद के लिए मुस्लिम लीग नून के MPA सैफुल मुल्क साहब डेरा गाजी खान तशरीफ लाए हैं। जो वो करोड़ों रुपए मालियत का सामान यहाँ पर लाए हैं, जो मुतासरीन इस्लाम में तकसीम किया जाएगा। उनसे जानेंगे कि वो डेरा गाजी खान में कितने दिन यहाँ रहेंगे और कितना सामान वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो करोड़ों का सामान लेके आए सैलाब ज़दगान के लिए, ये मेरी भी खुश नसीबी है, मेरी टीम की भी। और अल्हम्दुलिल्लाह 16 ट्रकों के साथ हैं। यहाँ से जो तंजीम है खोखर बरादरान, खोखर तंजीम जो है उन्होंने तश्कील दी हुई है। आबादियाँ कहाँ कहाँ ये सारा सामान तकसीम करना है, उसमें आटा है, चीनी है, दाल, ज़रूरियात की मुकम्मल चीज़ें उसमें दस्तयाब हैं। जी, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? सैलाब के मौके पर हुकूमती इंतजाम के बारे में मुतमईन है आप? जी, मेरे ख्याल में मुझे सारी नज़र आ रहा है। मैं किसी किस हालात में मैं किसी जमात के ऊपर ऐसा नहीं पॉइंट आउट करना चाहता कि किस जमात ने किया है या किसी ने नहीं किया। मेरे ख्याल में अगर किसी ने नहीं भी किया तो सबको करना चाहिए, मिलजुल के करना चाहिए। जी, इनका कहना था कि ये मुश्किल की घड़ी है, इसमें हम सबको मिलकर, तमाम सियासी जमातों को मिलकर अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़, डेरा गाजी खान।
लुड्डन में दरियाए सतलज में सैलाब की सूरत हाल जानने के लिए डिप्टी कमिश्नर सफ्तर हुसैन वर्क ने फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा किया है। दरियाए सतलज, हेड इस्लाम और हेड सैफन के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल जानने के लिए डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सफ्तर हुसैन वर्क ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद वसीम हसन के हमरा फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा किया और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। डिप्टी कमिश्नर सफ्तर हुसैन वर्क ने कहा कि इस वक्त फ्लड कंट्रोल रूम मुकम्मल तौर पर फाल है और PDM के साथ मुकम्मल राब्ते में है। फिलहाल दरियाए सतलज में मामूल से भी कम पानी चल रहा है, मगर एहतियाती तौर पर करीबी बस्तियों को अलर्ट कर दिया गया है, जबकि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारों को सैलाब मुतासरीन के लिए भरपूर इक़दाम करने के लिए तैयार रहने की भी हिदायत कर दी है। जी, मैं डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम में खड़ा हूँ और ये हमारे पास जो स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम बना हुआ है इसको मैं चेक कर रहा हूँ और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हर तरह से एक्टिव और जो करना है हर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी इमरजेंसी या कोई भी किसी भी किस्म का कोई हमें मामला पेश आता है तो तमाम इंतजामिया जो एक्टिव है इस कंट्रोल। मुल्क भर की तरह शेरगढ़ के नवाई गांव 20-1AL में सियासी और समाजी तंजीमों की तरफ से इमदादी कैंप्स पर आज सैलाब ज़दगान लगा दिया गया। सियासी और समाजी तंजीमों को कहना है कि 20 दिन AL की आवाम से अपील है कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा डालें। चावल, घी, आटा, लकड़ियाँ, माचिस, बर्तन, कपड़े, जूते और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया वगैरह पाकिस्तान के बेशतर हिस्से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं और जिस बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो चुका है, वक्त आ गया है कि हमारे मुतासर होने वाले भाई जो खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, इन मुतासरीन तक अपनी इमदाद को मुमकिन बनाया जा सके। मरकजी उलमा कौंसिल जिला झंग के ज़ेर एहतमाम जिना हॉल में पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए उलमा की आवाम से अपील, जबकि सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं झंग से इमरान अंसारी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की मरकजी तकरीब जिला कौंसल हाल झंग में मुनक्किद हुई, जिसमें मौलाना अब्दुल हलीम हकानी, पीर अब्दुल अफकार अली नक्शबंदी, हाफिज उमैर गजाली, चौधरी शहबाज गुज्जर एडवोकेट, कारी सैफुल्लाह चिश्ती, कारी मोहम्मद साबिर नवाज समेत तमाम मसालिक के उलमाए कराम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन उलमाए कौंसिल पाकिस्तान साहबजादा जाहिद महमूद कासमी ने कहा कि पैगाम पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ उलमा का मुतफिका बयानिया इस बात का सबूत है कि कौम मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुरज़म है। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग देने की ज़रूरत है। पैगाम पाकिस्तान इस वक्त यही है कि सैलाब के मौके पर पूरी कौम यकजहती का मुजाहरा करे। कतन वहाँ पे ये ना देखा जाए कि ये जो सैलाब से मुतासर हुआ है इसका ताल्लुक किस मसलक से है। जुमला मकातब फ़िक्र ने एक ही पैगाम दिया, एक तो सैलाब ज़दगान जो है उनकी मदद की जाए, दूसरा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जो है। कॉन्फ्रेंस से दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि वतन दुश्मन अनासिर लिसानी, तबकाती और मजहबी बुनियादों पर हमारे दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं और इज्तिमाई कुव्वतें कानून नाफिज करने वाले इदारों ख़ुसूसन फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, लेकिन हमें मुत्तहिद होकर दुश्मन के इन अज़ाइम को खाक में मिलाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कौमी यकजहती वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन उलमाए कौंसिल पाकिस्तान साहबजादा जाहिद महमूद कासमी ने सैलाब से जाँ बाक होने वाले अफराद की मग़फ़िरत और सैलाब ज़दगान की दोबारा जल्द बहाली की ख़ुसूसी दुआ करवाई। कैमरामैन के हमरा इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ झंग। रनाला खुर्द में यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा ने भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। मजीद जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे वक्कास चौधरी से, जो इस वक्त वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के साथ मौजूद है। जी वक्कास, क्या तफसीलात है आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाइस चांसलर ओकाड़ा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद साहब के साथ। आइए उनसे बात करते हैं कि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के मद्देनज़र उनका अदारा क्या खिदमात सर अंजाम दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक जो शदीद आफत बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के जनूबी इलाके और KPK में है, उससे जो है लड़ने के लिए तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम अदारे, तमाम मशीनरी, हुकूमत उनको मुतहिद होकर जो है वो इससे लड़ना पड़ेगा। उसके लिए जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका लाहे अमल जो है वो वाइस चांसलर हमारे जो चेयरमैन है PHEC डॉक्टर मुख्तार, उन्होंने तय कर दिया है। उन्होंने प्रायोरिटी तय कर दी है कि सबसे पहले हमें फूड और शेल्टर की ज़रूरत है, उसके बाद फिर उनकी मेडिसिन आती है। तो इस सिलसिले के अंदर हमारे डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन जो है वो लगे हुए हैं
दिन रात उन्होंने अपने कैंप इंस्टॉल करवा रहे हैं स्टूडेंट से, और एक अकाउंट जो है वो हम खुलवा रहे हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तर्ज के ऊपर, जिसके ज़रिए फंड पैसे जो है और उसकी शफाफ मुंतकिली जो है मुतासरीन तक जो है वो हो सके। उसके अलावा जो फूड है या शेल्टर के लिए जो कुछ हम करते हैं, अब यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा, उस्ताज़ा और कम्युनिटी इंशाअल्लाह ताला हम उसके अंदर हमारा भरपूर हिस्सा होगा। मज़ीद ये कि जो स्पेशलिटी यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा की होगी वो ये कि हम लोग उन इलाकों का सर्वे करेंगे, मुतासरा इलाकों का जनूबी पंजाब में, और वहाँ पर जो डिस्पोजेबल चीज़ जा रही हैं, ये सारे छोटे छोटे कंटेनर जो है इनके अंदर जो है वो डेंगू मच्छर की ब्रीडिंग साइट्स बनती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि मैकेनिकली जो है उन कंटेनर को वहाँ से इरेडिकेट करें, ताकि ना मच्छर वहाँ पर ब्रीड करे, ना डेंगू मच्छर हो, ना बीमारी जो है उन कैंपों तक पहुँचे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि उनका कहना है कि मुसीबत की इस घड़ी में हम जिस हद तक मुमकिन हुआ अपने लोगों के साथ खड़े हैं। विकास चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, रनाला। मंडी बहाउद्दीन में भी महंगाई का जन बेकाबू हो गया है। सब्जियां, प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मंडी बहाउद्दीन में भी सैलाब की आड़ में नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों की लूटमार और इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस माफिया ने पंजे गाड़ लिए हैं। महंगाई का जन बेकाबू हो चुका है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि प्याज 300, आलू 200, अदरक 450, मिर्च 300, लहसुन 360, लीमू 450 रुपए में किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि इंतजामिया फोटो सेशन तक ही महदूद हो चुकी है। हुकूमत को सब ओके की रिपोर्ट करके उनकी आंखों में धूल झोंक दी जाती है। शहरियों का कहना है कि महंगाई पर काबू डालने के लिए इंतजामिया को ठंडे कमरों से निकलकर जखीरा अंदोजों, नाजायज मुनाफाखोरों और आढ़तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। मुल्क में सैलाब के पेश नज़र सब्जियों के रेट डबल हो गए। सैलाब से पहले 60 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतें बढ़कर 300 रुपए तक जा पहुंची है। शहरी महंगी सब्जियां खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कैसर अली भट्टी से। जी कैसर भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालिया सैलाब की वजह से जो है चिन्योड़ में सब्ज़ी की कीमतें जो वो आसमानों से बातें कर रही हैं। इस वक्त मैं चिन्योड़ की बड़ी फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि सब्जियों के रेट के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताइएगा। जी, यहाँ पाकिस्तान में मर जाना बेहतर है, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, और हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, लोगों के बस से ही बाहर है। रेशो निकाल लें पूरे दिन का मजदूर का और चीज़ों के रेट निकाल लें। अभी मेरी भांजी कराची गई थी, रोडी से कराची का 5,000 रुपये बस वालों ने लिया सैलाब होने की वजह से। ये इतना जुल्म देखे, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ किराया इतना लेते हैं बस वाले, पहले था 250 रुपये, अब 700 रुपये गुजरावाला का ले रहे हैं। कोई कंट्रोल नहीं है। और ऊपर से वाले से आप हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से यही गुजारिश है, कुछ दिल नरम करे और गरीबों की बात सुने, दिल की जो आ है वो सुने, और क्या कहना है। जी जैसा कि आपने शहरी की बात शुरू, शहरियों का यही कहना है कि सब्जी जो है वो बहुत महंगे दामों में मिल रही है, इसलिए हम हुकूमत के वक्त से मुतालबा करते हैं कि सब्जियों के रेट जो है वो कम किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको कोट अद्दू से, जहां महंगाई का जन बेकाबू हो गया है। प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च, तोरई, कद्दू की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि कोट अद्दू में भी सैलाब की आड़ में नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों की लूटमार और इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस माफिया ने पंजे गाड़ लिए हैं। महंगाई का जन बेकाबू हो चुका है। सब्जियों तक की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, जबकि प्याज 170, आलू 160, अदरक 360, सब्ज मिर्च 280, लहसुन 320, टमाटर 180, तोरई 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि इंतजामिया एसी रूम तक महदूद हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए इंतजामिया को ठंडे कमरों से निकलने की फुर्सत ही नहीं मिलती। लाड़काना में बरसात की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब की वजह से तैयार शुदा फसलें तबाह हो गई हैं, जिसके बाद सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम रजा की इस रिपोर्ट में। सिंध भर की तरह लाड़काना में भी सैलाबी सूरत हाल है। लोग पहले से ही परेशान थे, ऊपर से अशिया खुर्दोनोश, सब्जियां, फल और दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लाड़काना समेत सूबा सिंध में कई लाख एकड़ फसल तबाह होने की वजह से सब्जियों और फलों के स्टॉक में किल्लत पड़ गई, जिसका फायदा नफाखोरों को होने लगा। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वजीर आजम को
इस बरसात के बाद जो है ना इतनी महंगाई हो गई है, 200 रुपया किलो वांगन हो गए हैं, सब्जी खाने की वजह नहीं हुई है, कारोबार है नहीं, मजदूरी यही 500 रुपया है, कहाँ से हम लाएं? लाड़काना में सब्जियों जिसमें आलू, टमाटर, प्याज समेत कई अशिया की कीमतें 200% तक बढ़ गई। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? मंडी में जाओ तो अभी रेट इतने बढ़ गए, प्याज मिल नहीं रही है, 200 रुपए किलो प्याज हो गई है, जो 40 रुपए थी अभी 200 रुपए ले रहे हैं, और मुर्गी 500 रुपए किलो चल रही। ना तो कोई रेट के ऊपर कंट्रोल हो रहा है, सब्जियां महंगी, फल गरीब खा नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है। कंट्रोल करे, रेट के ऊपर कंट्रोल करे। और आटा 100 रुपए किलो हो गया है। खुदा के वास्ते इंतजामिया को बोलो कि रेट के ऊपर कंट्रोल करे। रेट इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट ने खामोशी का रोजा रख दिया, जबकि शहरियों का मुताल्लिका इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन समंद अली के साथ सलीम रजा। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावटी दूध के खिलाफ जेहलम में क्रैकडाउन जारी है, जबकि टीम ने लिए गए नमूनों के नाक़िस नताइज आने पर 700 लीटर मिलावटी दूध को मौके पर ही तल्फ कर दिया है। फूड सेफ्टी टीमों ने शहर के दाखिली रास्तों पर नाके लगाकर दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों का मुआयना किया। लिए गए नमूनों के नाक़िस नताइज आने पर 700 लीटर मिलावटी दूध को मौके पर तल्फ कर दिया गया, जबकि डीजी फूड अथॉरिटी शुएब खान कहते हैं तल्फ किए जाने वाले दूध में पानी और केमिकल्स की मिलावट की गई थी। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जियों पर सप्लायर को जुर्माना किया गया है, जबकि शहरियों को मिलावट से पाक दूध की फराहमी के लिए रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग जारी है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से आवाम को रिलीफ देने के दावे झूठे साबित हुए। देखते हैं लाहौर से राना सरवर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। महंगाई और सैलाब की मारी हुई आवाम ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की आस लगाई हुई थी। मैं इस वक्त कादरपुर राह में एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या मुश्किलात हैं। ये हुकूमत की नाअहली है कि हुकूमत को इस सैलाब के माहौल में हुकूमत जो है ना आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही। हम जब सोए थे हमने न्यूज़ में देखा था कि 2 रुपए 3 रुपए रेट कम हो रहा है। जब सुबह उठे रेट 2-3 रुपए चढ़ा हुआ है। मोटरसाइकिल वाला साइकिल पे आ जाएगा, साइकिल वाला बिल्कुल नीचे गिरेगा। सुन रहे थे कि पेट्रोल का रेट 10 रुपए कम हो रहा है, लेकिन अब सुबह उठे हैं तो पता चला है जी पंप पे आए हैं तो ये देखे जी 2 रुपए पेट्रोल बढ़ गया। गरीब आवाम जो सारी है वो सैलाब में डूबी हुई है, और ये जो है आवाम को क्या साबित करना चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं कि पाकिस्तानी जीना छोड़ दें। रात को सोए हुए थे, आज सुबह उठे हैं तो पता चल रहा है कि 3-4 रुपए फिर पेट्रोल आके ऊपर चला गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरियों का कहना है कि अब ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि गाड़ी वाला मोटरसाइकिल पर और मोटरसाइकिल वाला साइकिल पर आ जाएगा। और कादरपुर के शहरियों ने हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया है और रिलीफ देने का मुतालबा किया है। संबड़ियाल थाने से चंद मीटर के फासले पर डकैतों ने संबड़ियाल पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, जबकि शहरी से 5 लाख रुपए लूट लिए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी मेट्रो 1 न्यूज को मौसूल हो गई है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यूनुस गुज्जर से। यूनुस गुज्जर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील संबड़ियाल के TH के हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जो कि काफ़ी इंजर्ड हैं। इनके साथ एक डकैती की वारदात हुई है तहसील संबड़ियाल में। थाना संबड़ियाल की चंद फुट के फासले पर ही इनके साथ डकैती की वारदात हुई है। मैं आपको बताता चलूँ कि संबड़ियाल पिछले तकरीबन 2-4 महीनों से डकैतों की जद में है। इनसे पूछते हैं कि क्या मामला इनके साथ पेश आया और किस तरह डकैती की वारदात हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ना कल बैंक में गया था पैसे लेने के लिए, तो पैसे लेकर जब वापस आ रहा था तो रास्ते में मेरे 2 डाकुओं ने ना मुझसे पैसे छीनने की कोशिश की है, तो जिसकी वजह से उन्होंने मुझ पे यानी फायरिंग भी किया है। फायरिंग के दौरान मुझे एक बुलेट लग भी गई है। तो
جی ٹھیک ہے, یہ ہمارے ساتھ شہری موجود تھے. آپ کے پاس کتنے پیسے تھے اور کتنے پیسوں کی ڈکیتی ہوئی آپ کے ساتھ؟ میرے پاس 5 لاکھ روپے تھے. جی جی. تو جس کے دوران ہاں جی, جیسا کہ آپ نے جانا کہ یہ شہری ہمارے ساتھ موجود تھے, ابھی بھی ان کے اوپر خوف و ہراس کافی طاری ہوا ہے اور یہ بات کرنے سے بھی قاصر ہیں. اور جب انہوں نے پولیس سے ہیلپ مانگنے کی کوشش کی تو پولیس یہاں پر پہنچی ہے, لیکن کافی دیر سے پہنچی ہے. اور میں ایک اور اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر تھانے کی حدود کے چند فیٹ کے فاصلے پر ہی یہ چوری کی وارداتیں اور ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں, جس میں ڈی پی او سیالکوٹ اس کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو رہا ہے. اور جب ہماری یہاں پر دوسرے شہریوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ خدا کے لیے ہماری سنوائی کی جائے اور RPO گجرانوالہ یا IG پنجاب اس بات کا نوٹس لیں. پتوکی میں اسسٹنٹ کمشنر قاسم محبوب کی زیر نگرانی ڈینگی اور اسموک آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا. سیمینار میں پتوکی کی تمام انڈسٹریز اور فیکٹریز کے مالکان اور مینجمنٹ نے شرکت کی ہے. سیمینار میں تحصیل پتوکی کی تمام انڈسٹریز اور فیکٹریز کے مالکان اور مینجمنٹ, DSP پتوکی, ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ذیشان, ڈاکٹر منیب تحصیل اور ڈاکٹر فیصل MSTHQ پتوکی, سوشل ویلفیئر, محکمہ زراعت, محکمہ تعلیم, محکمہ مالیات, انجمن تاجران پتوکی, سول سوسائٹی اور لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت کی گئی. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ انسداد ڈینگی سرگرمیوں اور اسموک اور ڈینگی کے بارے میں آگاہ کیا گیا. سیمینار میں راجہ قاسم محبوب, اسسٹنٹ کمشنر پتوکی, نے تمام فیکٹری مالکان, سول سوسائٹی اور انجمن تاجران سے سیلاب زدگان کی امداد کی اپیل کی ہے. ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد میں باغبانی کے شعبے میں جدت لانے کے لیے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ چیف رپورٹر فیصل آباد محمد رضوان. جی بالکل, اس وقت موجود ہیں ہم ایوب ریسرچ سینٹر فیصل آباد میں, اور یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں میڈم ستوت ریاض, سائنٹیفک آفیسر ہیں. ان سے بات کریں گے کہ ہارٹیکلچر کے شعبے میں اس وقت ایوب ریسرچ سینٹر کے پاس کون سی نرسریز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور کون سے پودے جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور کسان جو ہے ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, بتائیے گا میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا جو بیسیکلی کام ہے وہ سارے پھلدار جو درخت ہمارے پنجاب کے کلائمیٹ کے انڈر ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں اس پہ ہے. اس میں سٹرس ہے, اس کی ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں, اس میں کنو, اس کے علاوہ لیمن, سیڈ لیس, سیڈڈ اور موسمی, گریپ فروٹ اور یہ سارے شامل ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پودے اویلیبل ہیں آم کے ہیں, جامن, انجیر, انگور, انار اور شہتوت وغیرہ, اس کے پودے ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اس ٹائم سیزن بیسٹ سیزن ہے آپ کوئی بھی باغ لگانے کے لیے, ٹھیک ہے, پھلدار پودوں کے لیے. اور ہمارے پاس 25 سے 30 ہزار ان پلانٹس جو ہیں فروٹ پلانٹس ہیں ان کے پلانٹس اویلیبل ہیں. تو جو بھی ہمارے باغبان حضرات ہیں وہ اگر خریدنا چاہتے ہیں اور باغ لگانا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے سب سے بیسٹ سیزن ہے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے جانا کہ یہاں پر اس وقت جو ایوب ریسرچ سینٹر ہے یہاں پر تقریباً 25,000 جو پودے ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور جو باغبان حضرات ہیں وہ یہاں سے آ کر وہ پودے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے زرع مبادلہ میں ان کو لگا کر اپنے زرع مبادلہ میں خاطر خواہ اضافہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. رحیم یار خان خواجہ فرید IT یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد سلیمان طاہر نے ڈسٹرکٹ پریس کلب میں کانفرنس کی اور کہا کہ موجودہ سیلاب سے ملک بھر میں ہونے والی تباہ کاریاں قومی ثانیہ ہیں اور سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی اور متاثرین کی ضرورت کا خیال رکھنا ہم پر فرض ہے. پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر کا کہنا تھا کہ خواجہ فرید IT یونیورسٹی سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ متاثرین کی ضروریات پوری کر رہی ہے. سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے طالب علموں کو 100% ٹیوشن فیس معاف کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ طلباء اور طالبات کی جانب سے لگائے گئے کیمپس میں 700 سے زائد خاندانوں کو راشن, ضروریات کی اشیاء سمیت ادویات فراہم کی گئی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم 5,000 طالب علم مکمل اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یونیورسٹی گزشتہ 3 سالوں سے 1 ارب روپے کی اسکالرشپس فراہم کر چکی ہے. یونیورسٹیز کی ڈیولپمنٹ, رینکنگ, یہ روٹین کی چیزیں ہیں. جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ 5,500 بچہ اسکالرشپ پہ پڑھ رہا ہے. اور میں تو کسی چیز کا یہ میں اپنی ٹیم کو کریڈٹ دوں گا, کریڈٹ میں نہیں لوں گا کہ میری ٹیم کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے 1 ارب سے زائد اسکالرشپ تجربہ کیا ہے. اس میں آپ کے بچے بھی ہوں گے, آپ کے محلے کے بچے ہوں گے, شہر کے ہے. اور دوسرا کریڈٹ کہروڑ پکا DPO لودھرا محمد کاشف اسلم نے پولیس افسران کے ساتھ میٹنگ کی ہے. میٹنگ میں سنگین زیر تفتیش مقدمات اور تھانوں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے. میٹنگ میں DSP مسعود الحق, SHO اور تفتیشی افسران نے شرکت کی, جبکہ مزید دیکھتے ہیں حسین خان رند کی اس رپورٹ میں.
लोधरा मोहम्मद काशिफ असलम की सर्कल कैरोड़पका के पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग में संगीन जेर तफ्तीश मुकदमात और थानों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में डीएसपी मसूदुल हक, SHOs और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। DPO लोधरा मोहम्मद काशिफ असलम का कहना था कि पुलिस अफसरान शहरियों के साथ अपना रवैया बेहतर और मिसाली बनाए, पुलिस जराइम के सदेबाब के लिए खुद को हमा वक्त तैयार रखें। मजीद DPO लोधरा मोहम्मद काशिफ असलम का कहना था कि मखलूक खुदा की खिदमत में ही हमारी बका और इज्जत है। क़याम अमन और जराइम के सद्देबाब के लिए मुल्ज़िमान और इश्तिहारों की गिरफ्तारी इंतहाई जरूरी है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोड़पका। DPO जंग मोहम्मद राशिद की हिदायत पर थाना कोतवाली का दौरा किया गया। इंस्पेक्शन के दौरान थाने की इमारत, फ्रंट डेस्क, हवालात का मुआयना भी किया। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल, संगीन मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान और मुकदमात तलब किए गए और तफ्तीश में होने वाली पेशरफ का जायजा लिया गया। पुलिस अफसरान को अहकाम जारी करते हुए DPO जंग मोहम्मद राशिद हिदायत का कहना था कि थाने के जुमला रिकॉर्ड की बर वक्त तकमील की जाए, इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। कोट अद्दू नवाही इलाके बीट ईसनवाला पुलिस चौकी में तैनात सब इंस्पेक्टर नासिर हुसैन की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब बदनाम जमाना आशिक हुसैन को 1 अदद पिस्टल और 6 गोलियों समेत गिरफ्तार करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर नासिर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह DPO मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ इसी तरह तेजी से कार्रवाइयां जारी रखूंगा और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पंजाब पुलिस हमा वक्त तैयार है। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।